गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एसक्यूएल ऑपरेटर के बारे में बताया था। उसमें मैंने आप लोगों को एसक्यूएल में यूज़ होने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसक्यूएल कमांड। आज हम इस टॉपिक में एसक्यूएल कमांड किस तरीके से कौन कौन से एसक्यूएल कमांड होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने डाटाबेस और टेबल पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम एसक्यूएल कमांड, जो कि हमारे पास लिस्ट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स अवेलेबल होते हैं, हम उनको डेटाबेस लैंग्वेजेस में कैटेगराइज करेंगे। ये देखेंगे कि हम हमारे कौन से डेटा बेस लैंग्वेजेस हैं जिनके अंतर्गत हमारे एसक्यूएल कमांड आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास DML होता है, DCL होता है, DDL होता है। तो आज हम इन लैंग्वेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और हमारे एसक्यूएल कमांड इन सारे लैंग्वेजेस में किस में बिलोंग करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा एसक्यूएल कमांड होता क्या है, हम किस तरीके से एसक्यूएल कमांड का यूज़ करते हैं। The SQL command is interactive with relational database। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि जो हमारे एसक्यूएल कमांड्स हैं, इनका आइडिया हमारे रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस से आया है। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने सिलेक्शन का, डिलीशन का, अपडेशन का और प्रोजेक्शन का ऑपरेशन यूज़ किया है। टपल रिलेशन में भी हम लोगों ने एंड और सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं रिलेशनल कैलकुलस में। अब उन्हीं एसक्यूएल कमांड को हम यहाँ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, मतलब एक पूरे कमांड के फॉर्म में देखेंगे। तो हमारे जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल कमांड्स हैं, जो हमको रिलेशनल डेटाबेस से कनेक्ट करने में मदद करते हैं, इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं, और वो है हमारे हमारा क्रिएट कमांड होता है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप। ये सारे हमारे कमांड्स हैं, एसक्यूएल कमांड्स हैं जिनका यूज़ हम अपने टेबल पर करते हैं। क्रिएट कमांड जो है टेबल को क्रिएट करने में मदद करता है। सेलेक्ट जो है टेबल से जो पर्टिकुलर सिलेक्शन के बेस पर डाटा निकालना है उसके लिए मदद करता है। इंसर्ट कमांड टेबल्स पर, डाटाबेस पे डेटा इंसर्ट करने की मदद करता है। अपडेट जो पुरानी हमारी वैल्यूज़ हैं उनमें चेंजेस करने के लिए मदद करता है। और डिलीट हमारे डेटा को, अगर हमारे टेबल में से कोई डेटा हमको डिलीट करना है, पर्टिकुलर कोई रो या टपल हमको डिलीट करनी है, तो हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। और ड्रॉप जो कि पूरे टेबल को ड्रॉप करने में, पूरे टेबल को डिलीट करने में मदद करता है। तो इनको किस तरीके से लिखना है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे ये जितने भी कमांड हैं, जितने भी एसक्यूएल कमांड हैं, वो हमारी डेटाबेस लैंग्वेजेस में किस में वेरी करते हैं, किस में बिलोंग करते हैं। दिस कमांड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड दे आर। ये जैसा मैंने कहा कि हम इन सब कमांड्स को पहले ये देखेंगे कि ये हमारे डेटाबेस लैंग्वेजेस में किन में वेरी करते हैं, किन में बिलोंग करते हैं। तो हमारे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारी बहुत सारी डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डेटाबेस लैंग्वेजेस है वो है DDL कमांड्स, जो कि DDL कमांड जो कि DDL लैंग्वेज पर बेस्ड होगा। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और DML कमांड्स जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पर बेस्ड होगा। DCL कमांड्स जो कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज पर डिपेंड होगा। और DRL कमांड और DQL कमांड जो कि डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज या डेटा क्वेरी लैंग्वेज पर डिपेंड होगा। और TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स। तो ये सारे हमारे लैंग्वेजेस हैं जिनके कमांड्स का यूज़ करके हम डेटाबेस पर इतने सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं।
तो अब हम ये देखेंगे कि इन सारे कमांड्स में से हमारे ये जितने भी एसक्यूएल कमांड्स हैं जिन्हें अभी पढ़ा, जितने भी एसक्यूएल कमांड्स हैं वो किस में वेरी करते हैं। तो सबसे पहला कमांड है हमारा DDL लैंग्वेज का। तो जैसे मैंने कहा कि DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन जो डेटा को डिफाइन करने में हमारी मदद करे, जिस लैंग्वेज के थ्रू या जिस लैंग्वेज के कमांड के थ्रू हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, अपने टेबल को बना सकते हैं, तो वो हमारे जो होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाती हैं। इन डेटाबेस लैंग्वेज के अंदर हमारे जो SQL कमांड आते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी कमांड आते हैं, उसमें से देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। तो ये हमारे जो 4 कमांड्स हैं वो हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के फीचर्स को सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि ये सारे कमांड्स हमारे टेबल को और हमारे डेटाबेस को, जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमारे डेटाबेस में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो बाय द टेबल और रिलेशन यूज़ करते हैं। रिलेशंस और टेबल यहाँ पर सेम मैनर में यूज़ किए जाते हैं। तो इन कमांड्स का यूज़ करके हम अपने डेटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं। डेटा को यूज़ करने से पहले डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम इन कमांड्स का यूज़ करते हैं। जिसमें से पहला कमांड है आपका क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड जैसा कि ये क्या करता है, हमारे टेबल्स को, हमारे व्यू को, टेबल के व्यू को और अदर ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस के, उसको क्रिएट करने में मदद करता है। तो क्रिएट अ न्यू टेबल, अ व्यू ऑफ अ टेबल और द अदर ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। मतलब जब भी हमें कोई नया क्रिएशन करना है अपने डेटाबेस में तो हम वहाँ पर क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका अल्टर कमांड। तो अल्टर कमांड जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग टेबल और एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग हमारे डेटाबेस में जो भी चीज़ पहले से मौजूद है उसको मॉडिफाई करने में हमारी मदद करता है। मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल। हमारे जो टेबल हैं उसको एक्सेस करने में उसको मॉडिफाइड करने में अल्टर कमांड जो है वो हमारी मदद करता है। हम अपने टेबल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और टेबल के डाटा को जब हमें मॉडिफाइड करना होता है, टेबल के डाटा मतलब टपल्स को जब हमें मॉडिफाई करना होता है तब हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब हमें टेबल को मॉडिफाइड करना है, टेबल पूरा एक डाटा एंटिटी सेट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा टेबल एक पूरा एंटिटी सेट होता है। तो जब हमें अपने टेबल को मॉडिफाई करना होता है तब हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं, और जब हमें टेबल के डाटास को मॉडिफाइड करना होता है तब हम अपडेट क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो अपडेट और अल्टर कमांड दोनों अलग हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप कमांड। जैसे कि यहाँ पे डेटाबेस ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर टेबल होगा, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस होता है वो ग्रुप ऑफ टेबल्स कंटेन करता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि डाटाबेस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। तो हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारा कलेक्शन है तो हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी फाइनेंस कंपनी का डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स होंगे, कस्टमर्स, आपके एडमिनिस्ट्रेटर, आपका फाइनेंस अकाउंट का डिटेल, आपका सैलरी अकाउंट का डिटेल। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स मौजूद होते हैं डाटाबेस में। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप कमांड। और ड्रॉप कमांड जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ड्रॉप कमांड हमको टेबल्स को डिलीट करने में मदद करता है। तो डिलीट एन एंटायर टेबल, अ व्यू ऑफ अ टेबल और अदर ऑब्जेक्ट इन द डाटाबेस। हमारे डाटाबेस में जितने भी वैल्यूज, मान लीजिए हमको उन डाटाबेस में से कोई एक टेबल को ड्रॉप करना है, हटाना है, उसके व्यू मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम यहाँ पर व्यू कमांड का भी यूज़ करेंगे। तो व्यू जो होल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, तो अगर उसके व्यू को भी हमको, टेबल ऑफ व्यू को भी अगर हमको डिलीट करना है तो हम वहाँ पर ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट द टेबल वैल्यू विदाउट डिलीटिंग द टेबल स्ट्रक्चर।
तो ये देखिए यहाँ पर हम टेबल के पूरे होल स्ट्रक्चर को बचा के रख सकते हैं और टेबल की पूरी वैल्यूज़ को हम ट्रंकेट कमांड के थ्रू, जो हमारा ट्रंकेट कमांड है उसके थ्रू हम टेबल्स की पूरी वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट द टेबल वैल्यूज़ विदाउट डिलीटिंग द टेबल स्ट्रक्चर। तो ये जो 4 कमांड है ये हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा कमांड है डेटा मैनिपुलेशन कमांड। तो डेटा मैनिपुलेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मैनिपुलेशंस करने के लिए हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कमांड्स का यूज़ करते हैं। और हमारे जो DML कमांड्स हैं जो SQL के अंतर्गत है वो है इंसर्ट। तो मैंने आप लोगों को इंसर्ट के बारे में पहले ही बताया था। अगर हमको अपने टेबल में न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है या अपने टेबल में रिकॉर्ड क्रिएट करना है, रिकॉर्ड का मतलब हमारा यहाँ टपल है, तो हम वहाँ पर इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर अपडेट, अब मैंने आप लोगों को ये बताया कि है अल्टर और अपडेट में क्या डिफरेंस है। तो अपडेट कमांड जो है वो आपके रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने में मदद करता है और अल्टर कमांड जो है वो आपके टेबल को मॉडिफाई करने में मदद करता है। देन उसके बाद है आपका डिलीट। तो डिलीट कमांड जो है वो आपके रिकॉर्ड्स को डिलीट करने में मदद करेगा। तो ये हमारा डेटा मैनिपुलेशन, डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन, उनको मैनिपुलेट करना, उनको अपने हिसाब से एक्सेस करना, ऑपरेशन करना, उनको ऑपरेट करना, वो हमारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है DCL। डेटा कंट्रोल कमांड। तो डेटा कंट्रोल कमांड जो है, डेटा कंट्रोल कमांड का यूज़ करके हम अपने डाटास के ऊपर कुछ कंट्रोल वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की वैल्यूज़ जब हमें यूज़ करना होता है तो हम DCL कमांड का यूज़ करते हैं। और DCL कमांड हमारे SQL में मौजूद है, वो है ग्रांट, गिव अ प्रिविलेज टू द यूज़र। ग्रांट कमांड का यूज़ करके हम ये प्रिविलेज यूज़र को देता है कि वो अपनी ग्रांट डिक्लेयर कर सकता है। देन उसके बाद है रिवोक कमांड। रिवोक कमांड का यूज़ करके हम रिवोक कमांड का यूज़ करके टेक्स बैक प्रिविलेज फ्रॉम ग्रांटेड यूज़र। तो जिनको हमने ग्रांट दिया है उनसे अगर हमें ग्रांट लेना है, ग्रांट का मतलब है यहाँ पर हम अगर किसी को ऑथराइज्ड कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा कंट्रोल कमांड का मतलब कंट्रोल मतलब किसी न किसी को आपके डेटा के का ऑथराइजेशन देना, उनको ऑथराइज्ड करना, उनको एक्सेस करने के लिए ऑथराइजेशन देना। तो ग्रांट कमांड का यूज़ करके हम उनको प्रिविलेज, किसी यूज़र को वो ग्रांट देते हैं, मतलब वो ऑथराइजेशन देते हैं, वो प्रिविलेज देते हैं कि आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और रिवोक कमांड का यूज़ करके हम उस प्रिविलेज को, जिस यूज़र को हमने ग्रांटेड किया है, उससे वो प्रिविलेज वापस ले सकते हैं। ग्रांट का मतलब यहाँ पर है ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना अनदर यूज़र्स को। तो जब हम इस तरीके का काम, हमको अगर किसी यूज़र को अपने डाटा का ऑथराइजेशन देना है, मतलब उन्हें एक्सेस करने की परमिशन देना है या यूज़ करने की परमिशन देना है, तब हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका डेटा क्वेरी DQL कमांड। तो डेटा क्वेरी कमांड, अब यहाँ पर डेटा क्वेरी कमांड जो है, जो कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, तो डेटा क्वेरी कमांड जो है ये हमें डाटा के सिलेक्शन के लिए, डाटा को टेबल से सेलेक्ट करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उस पर क्वेरी का मतलब यहाँ पर होता है हमें वो कमांड लिखना है जिसके बेस पर हम डाटा को रिट्राइव कर सकें, डाटा को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर हम डाटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर DQL कमांड का डाटा क्वेरी लैंग्वेज पर बेस्ड DQL कमांड का यूज़ करते हैं। और SQL कमांड में हमारा जो मौजूद कमांड है DQL की कैटेगरी में जो आता है वो है सेलेक्ट कमांड, क्योंकि सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके ही हम अपने टेबल में से
जो हमारे टेबल्स है उसमें से डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव करना मतलब जहाँ पर हमने डाटा को स्टोर किया है वहाँ से डाटा को एक्सेस करके लाना। तो यहाँ पर हम अपने डाटा को जब एक्सेस करना चाह रहे हैं, मतलब जब सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशनल अलजेब्रा में हमने सिलेक्शन ऑपरेशन देखा था और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वहाँ पर जो सिलेक्शन ऑपरेशन है वो सिर्फ रो को सेलेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो ये सिलेक्शन ऑपरेशन है ये रो के साथ साथ हमें हमारे कॉलम वैल्यूज़ को, जो हमारी कॉलम वैल्यूज़ होती हैं उनको भी सेलेक्ट करने में मदद करेगा। मतलब अगर हमें अपने टेबल में से आप पर्टिकुलर टपल सेलेक्ट करना है तब भी हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। और अगर हमें अपने टेबल में से पर्टिकुलर एक टेबल फील्ड को, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हमारा टेबल है और उसमें से मुझे टेबल फील्ड नेम को सेलेक्ट करना है, नेम को यूज़ करना है, तो हम वहाँ पर सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। मतलब रो के साथ साथ हम कॉलम को भी सेलेक्ट कमांड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट कमांड क्या करता है? रिट्राइव द सर्टेन रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। तो जब हमें अपने डाटाबेस पर क्वेरी लिखनी होती है, अपने टेबल्स पर क्वेरी लिखनी होती है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट यूजेबल कमांड जो है, जो मैनी टाइम्स हमारे साथ यूज़ किया जाता है, वो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड, सेलेक्ट कमांड। ये सेलेक्ट कमांड जो है ये मोस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम डेटा को क्रिएट करने के बाद और डेटा पर वैल्यू इंसर्ट करने के बाद बार बार सिलेक्शन के ही थ्रू उन पर डिफरेंट ऑपरेटर्स के थ्रू एक्सप्रेशन लिख कर क्वेरी एक्सेस करते हैं और डेटा रिट्राइव करते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सेलेक्ट कमांड है ये मोस्ट यूज़ करने वाला, क्वेरी लिखने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो कमांड होता है वो होता है सेलेक्ट कमांड। इसलिए इसे डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको टेबल से फैच करने में, टेबल से रिट्राइव करने में, टेबल से लेकर आने में मदद हमारी करता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ट्रांजैक्शन मतलब हम अपने डाटास का जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, या डाटाबेस से किसी और डाटाबेस पर, या एक टेबल से दूसरे टेबल पर, तो हमारे पास कुछ कंट्रोल लैंग्वेजेस, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ कमांड्स यूज़ करते हैं। और एसक्यूएल के अंतर्गत जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड यूज़ होते हैं वो है कमिट, सेव वर्क डन। कमिट कमांड के थ्रू हम अपना जो भी वर्क किया है वो हम उसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेव पॉइंट। आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन अ ट्रांजैक्शन टू विच वी कैन लेटर रोल बैक। तो इसका यूज़ करके सेव पॉइंट का कमांड का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे लिखा है आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन अ ट्रांजैक्शन टू विच वी कैन लेटर रोल बैक। पर्टिकुलर एक पॉइंट से अगर हमको वापस से रोल बैक होना है, अगेन हमको आना है, इस सबसे पहले तो रोल बैक देख लेते हैं तो फिर सेव पॉइंट हमें अच्छे से समझ में आएगा। रोल बैक कमांड जो है ये जो है हमको क्या करता है, जो भी डाटाबेस पर है रीस्टोर करने में। रीस्टोर आप लोग समझते होंगे कि अगर हमारा डाटाबेस लॉस हो गया है, अगर हमारा टेबल लॉस हो गया है तो हम उसको क्या करते हैं, रोल बैक कमांड के थ्रू वापस से रीस्टोर रीसेव कर सकते हैं। तो रोल बैक कमांड क्या करता है, रीस्टोर द डाटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। मतलब जहाँ पर हमने उसे सेव किया था और हमने उसे मतलब डिलीट कर दिया है, या हमने उसे अपने डाटाबेस में से किसी टेबल को हटा दिया है, ये टेबल को हमने डिलीट कर दिया है, तो हम रोल बैक ऑपरेशन से उन्हें वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। और रोल बैक ऑपरेशन के बाद हम सेव पॉइंट का यूज़ करके उस पर्टिकुलर पॉइंट से अपने ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन अ ट्रांजैक्शन टू विच वी कैन लेटर रोल बैक। तो जिस पॉइंट से हमको रोल बैक करना है उस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
उसको सेव पॉइंट का यूज़ करके हम उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो ये जो कमांड्स है ये मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कमांड नहीं हैं। हमारे जो मोस्टली यूज़ होने वाले कमांड्स हैं जो वो है DDL, DML और DQL। DQL का एक और नाम है, मैंने पहले भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है, DRL। तो डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज भी कहा जाता है DQL को। तो जो मोस्टली यूज़ होने वाले कमांड है वो है DDL, DML और DQL। और DCL और TCL जो है वो यूज़र के डिपेंडेंट, मतलब यूज़र की नेचर के हिसाब से, यूज़र के नीड के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम इतनी देर से हम क्वेरी करते आ रहे हैं कि क्वेरी हमको लिखना है। तो क्वेरी का एक बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि क्वेरी क्या होता है। अ क्वेरी इज़ अ क्वेश्चन। हम एक मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन होता है। अ क्वेरी इज़ अ फॉर्मुलेटेड फॉर अ रिलेशन टेबल टू रिट्राइव सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। तो फॉर्मुलेटेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम जब कोई भी क्वेरी लिखते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज पर हम जब कोई भी क्वेरी लिखते हैं तो हम उनके डेटा टाइप्स, हम उनके कमांड्स, हम उनके ऑपरेटर्स, हम उनके सिंटैक्स का यूज़ करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर स्टाइल में हम कोई ना कोई क्वेरी जनरेट करते हैं। इसलिए इसे कहा जा रहा है अ क्वेरी। हम जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, अ क्वेरी इज़ अ फॉर्मुलेटेड फॉर, किसके लिए फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उसे, रिलेशंस और टेबल पर अप्लाई करने के लिए, ताकि हम उनसे कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशंस को निकाल सके, रिट्राइव कर सकें। तो इसलिए बोला जा रहा है अ क्वेरी इज़ अ फॉर्मुलेटेड फॉर अ रिलेशन और टेबल। तो हम जो भी लैंग्वेज, जैसे जो भी लैंग्वेज हम जब पढ़ते हैं तो हम उनके हिसाब से क्वेरी करना स्टार्ट करते हैं। उनके, जैसा मैंने कहा, उनके डेटा टाइप्स के हिसाब से, उनके कैरेक्टर सेट के हिसाब से, उस लैंग्वेज में जिस तरीके से हमें लिखना होता है क्वेरी को, उस हिसाब से हम अपने क्वेरी को का फॉर्मेट तैयार करते हैं, क्वेरी को फॉर्मुलेट करते हैं। उनके ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम एक एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लाइन है हमारे, डिफरेंट क्वेरी लैंग्वेज आर यूज टू फ्रेम क्वेरी। जैसा मैंने कहा कि हर टाइप की क्वेरी लैंग्वेज जो है वो एक फॉर्मेट यूज़ करती है, एक अपनी वैल्यूज़ यूज़ करती है, अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करती हैं जो उस क्वेरी को फ्रेम कर सकें। जैसे अगर हम एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एसक्यूएल कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। अगर हम सी लैंग्वेज का में कोई ऑपरेशन या प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम उनके कीवर्ड्स, उनके ऑपरेटर्स, उनके जो लिखने का जो तरीका है वो यूज़ करेंगे। तो जितने भी क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं वो कोई ना कोई हर जितने भी डिफरेंट क्वेरी लैंग्वेजेस जो भी हमारे पास अवेलेबल्स हैं, जब हमें यूज़ किया जाता है तो वो कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है जिन्हें उनके हिसाब से फ्रेम किया जा सके। तो ये है हमारा एसक्यूएल कमांड का इंट्रोडक्शन, कि कितने टाइप्स के कमांड्स हमें यूज़ करने हैं और सारे कमांड्स हमारे कौन कौन से डेटाबेस लैंग्वेजेस पर में वेरी करते हैं। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने क्वेरीज पर काम करना स्टार्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने डाटाबेस पर इन सारे क्वेरीज को अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।